के ऑप्शंस में क्या क्या मतलब इंसर्ट फीचर में क्या क्या ऑप्शंस है वो देख लिए थे हम लोग। जैसे कि स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है, न्यू स्लाइड, और टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जो एम एस वर्ड और एम एक्स एक्सेल में जैसे हम। मैम जी। ये सब तो कंप्यूटर में जाके बैठेंगे तो ये सब तो देख। तो ये फीचर वो डिस्कशन करने के बाद आप लोगों में मतलब कुछ वर्क असाइनमेंट वगैरह दे दूंगी, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने कंप्यूटर मोबाइल पे करके मुझे भेज दीजिए, तो मैं देख लेती हूँ आप लोग मतलब कितने प्रैक्टिकल कर पाते हैं। तो इसमें कैसे टेबल इंसर्ट करेंगे हम। ऑलरेडी पावर पॉइंट में एक स्लाइड बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है, तो उसमें आप लोगों को कौन सी कॉलम में टेबल होना है, ये फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, तो वहां पे आपको क्लिक करना है, और फिर इंसर्ट में जाके टेबल का जो ऑप्शन है वहां पे जाना है, और वहां पे जितने कॉलम या रोज चाहिए उसके हिसाब से जो है आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गया है। अगर आपके टेबल स्टाइल वगैरह कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस आएगा आपको। ये बॉक्स वाला चाहिए या बिना बॉक्स वाला चाहिए, तो उसी हिसाब से जो है टेबल का जो फॉर्मेट आप लोग जो है पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसी तरह जो है आपके कॉलम यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गया। तो आपको टाइप करना है तो टेबल में क्लिक करके आप टाइप कर सकते हैं। तो जो है आप टेबल इसी तरह इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैम आवाज फंस रही है। एक मिनट। जी। तो यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट कर दिया है, और टेबल के अंदर जो आप लोगों को टाइप करना है वो आप कर सकते हैं, या कहीं और से भी आप टेबल लेके आना है यहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैम ये तो MS वर्ड में भी होता है। जैसे कि एमएस पावर पॉइंट में ज्यादातर ये स्लाइड बनाने का जो ऑप्शन है उसमें डिजाइन या बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, वो जरूरी है आप लोगों को। तो देखेंगे कि यहाँ पे प्लेन वाला स्लाइड है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था। प्रेजेंटेशन आप लोग को दिख रहा है ना। यस मैम, दिख रहा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो इंसर्ट वाला ऑप्शन में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जैसे कि एमएस वर्ड में भी जितने ऑप्शंस है पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए, या शेप्स इंसर्ट करने के लिए, या स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह इंसर्ट करने के लिए जो ऑप्शन था, ये सेम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी है। तो आप लोग इसके डिजाइन कैसे चेंज करेंगे, तो इंसर्ट के जो अगला ऑप्शन जो है डिजाइन ऑप्शन है, तो उसमें आप के स्लाइड का जो डिजाइन है, कलर है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, वो वगैरह जो है आप डिजाइन में जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफॉल्ट डिजाइन्स यहाँ पे है, तो उसी में से कोई एक आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शंस भी है, तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्लाइड ये है, और सेकंड वाला स्लाइड उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। और ये कलर भी उसमें अलग अलग आपको मिलेंगे, तो कौन सा भी कलर जो है आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर्स मिलेंगे, और उसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ब्लू वाला है, ग्रीन वाला है, ऑरेंज वाला है, तो यहाँ पे जाके वो डिजाइन के कलर्स भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे
जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिलेगा। और यहाँ पे ब्राउज थीम्स का एक ऑप्शन है, वो ऑनलाइन, अगर आपके मतलब सिस्टम जो है नेट से कनेक्टेड है, तो ब्राउज थीम्स आप लोग ऑनलाइन ब्राउज करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ब्राउज थीम्स बोले तो यहाँ पे आपका इंटरनेट से आप लोग थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। और पावर पॉइंट टेम्पलेट वगैरह आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के अलावा आप अपने टेम्पलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया है डिजाइन वाला। तो आप यहाँ पे ये राइट साइड में देख सकते हैं कि साइज, स्लाइड साइज और बैकग्राउंड ऑप्शन। जैसे कि स्लाइड साइज का चेंजिंग का ऑप्शन है और फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक चूज किया था, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप लोग जाएंगे तो उसका बाय मतलब ये वाला, ये ग्रीन कलर का देख लेते हैं या ब्लू, जो भी है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में जो है, ये राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है। उसमें सॉलिड फिल का ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन, पिक्चर और पैटर्न फिल, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चाहिए जो आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव किया हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आप कर सकते हैं फाइल से। जैसे जैसे कि हमने यहाँ से वो वाला पिक्चर लेंगे जो हमें बैकग्राउंड में चाहिए, तो वो वाला हम पिक्चर, आपको क्या करना है, इंसर्ट फाइल, जो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल क्लिपबोर्ड ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे है, उसी में जाके सेलेक्ट करना है। ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल ये करना है। एक मिनट बेटा, ये स्टक हो गया है। जी। तो डिजाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड और पिक्चर चाहिए आपको, फाइल में जाना है और पिक्चर सेलेक्ट करना है और इन पिक्चर हो गया है। ठीक है। तो फॉर्मेट मतलब कौन सा चूज करो कलर, तो वो पूरा कलर आ जाएगा। ग्रेडियंट फिल का मतलब कलरिंग में भी थोड़ा ग्रेड, मतलब थोड़ा लाइट डार्क उसी ग्रेडियंट से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कि हमने ये ब्राउन कलर चूज किया है, तो आउटसाइड जो लेफ्ट एंड राइट साइड में थोड़ा सा डार्क कलर होगा और सेंटर में जो है लाइट कलर, उसका मतलब है ग्रेडियंट फिल। और ये पिक्चर फिल मैंने बताया था आप लोगों को। और पैटर्न फिल में ऑलरेडी जो पैटर्न्स है उसके हिसाब से, जैसे कि ये वाला, जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे उसका पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा, ग्रेडियंट फिल। और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स में जितने भी हमने ग्राफिक्स कुछ किया है, तो वो पूरा ग्राफिक्स इसमें हाइड हो जाता। लेकिन इसमें ग्राफिक्स हमने कुछ भी नहीं किया है, तो वो ग्राफिक्स हाइड नहीं होता। तो वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन। और इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि अप्लाई टू ऑल ऑप्शन है और रीसेट बैकग्राउंड ऑप्शन है। अप्लाई टू ऑल ऑप्शंस का मतलब है कि अगर इसमें 10 स्लाइड है और पूरे 10 स्लाइड में ये जो पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है हमें वो चाहिए, तो आप लोग अप्लाई टू ऑल करना है। अगर आपको वो वाला नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही स्लाइड में चाहिए, तो आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड इंसर्ट कर रही हूँ, न्यू वाला।
तो इंसर्ट स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ये वाला कलर सॉलिड फिल कर रही हूँ मैं। ठीक है, और फिर अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड वही कलर का रहेगा, और अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूंगी तो दूसरे स्लाइड में भी वो वाला कलर आ जाता। ठीक है, तो वो है अप्लाई टू ऑल बैकग्राउंड। और ये जो है रिसेट बैकग्राउंड का मतलब, अगर हमने बहुत सारे कुछ चेंज किया है इसमें और वो हमें मतलब नहीं चाहिए, हमें पहला जैसा था उसी हिसाब से चाहिए, तो हमें क्या करना है, रिसेट बैकग्राउंड करे तो वो पूरा जो है रीसेट हो जाता। सॉलिड फिल, ये रीसेट बैकग्राउंड, अभी जो ऑप्शन एक्टिव है रीसेट बैकग्राउंड, ये करे तो पहला जैसा था उसी हिसाब से हो जाता है। वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड, जैसे कि डिजाइन में जो लास्ट वाला ऑप्शन था फॉर्मेट बैकग्राउंड। और ये स्लाइड साइज का बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज 4.3 है, 4:3 है, और वाइड स्क्रीन वाला 16.9। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कस्टम स्लाइड, जैसे कि एमएस वर्ड में हम पेपर साइज वगैरह कैसे चेंज करते थे, मार्जिन्स वगैरह, उसी हिसाब से आप लोग अपने स्लाइड का जो है विड्थ एंड हाइट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन है। तो जैसे कि पावर पॉइंट जब हम खोलेंगे तो हमारा स्लाइड जो है लैंडस्केप ऑप्शन में है, अगर हम प्रिंट आउट ले लेते हैं तब उसका ये जो है पोर्ट्रेट ऑप्शन में मिल जाता है, नोट्स एंड हैंडआउट्स वगैरह। और वो है स्लाइड साइज, जैसे कि देखो आप, ये स्टैंडर्ड साइज, ये मैक्सिमाइज है, ये एंश्योर फिट है। ये स्टैंडर्ड साइज वाला ऑप्शन ये है, तो आप देखोगे किस तरह से दिख रहा है आपको। और ये जो है वाइड स्क्रीन वाला ऑप्शन है, तो उसमें भी दोनों में भी मतलब फर्क क्या है वो देख लीजिए। स्टैंडर्ड साइज में 4:3 है, और वाइड स्क्रीन वाला ऑप्शन में जो है 16.9 ऑप्शन है। अभी दूसरा जो फीचर है हम इसमें देख सकते हैं प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट में, वो वो, वो है ट्रांसिशन। आप देखे होंगे कि पावर पॉइंट में ट्रांसिशन का ओके, तो ये वाला स्लाइड जो है हम देख सकते हैं इसमें ट्रांसिशन का क्या मतलब होता है। ट्रांसिशन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसिशंस चॉइसेस है आप लोगों के लिए। ये स्लाइड के लिए ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो किस तरह से आना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कट ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमें ट्रांसिशन का जो एनिमेशन वगैरह जैसा चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन हम देख सकते हैं कि रैंडम पास का क्या मतलब है। देखो, हाँ, तो ये रिवील का क्या मतलब है, और स्प्लिट, तो ट्रांसिशन का टाइप आप देख सकते हैं कि रैंडम बार मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर मैंने ये जो है अगर प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो स्लाइड रैंडम बार ट्रांसिशन में आ गया, सेकंड वाला स्लाइड देखो कि नॉर्मल आ गया है। तो पहला वाला स्लाइड जो है हम शुरू करेंगे तो वो उसको हमने ट्रांसिशन ऐड किया था, तो वो वही ट्रांसिशन में आपको दिखेगा। जैसे कि ये वाला सेकंड स्लाइड में भी मैंने कुछ ये वाला स्प्लिट वाला मैं कर रही हूँ। तो अगर मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन करूंगी तो फर्स्ट वाला रैंडम ट्रांसिशन है, और सेकंड वाला जो है शिफ्ट ट्रांसिशन, थर्ड वाला आप देख सकते
कि जैसे ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये देखो कट, फेड, स्प्लिट, रिवील, उसी तरह जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है ट्रांसिशन के लिए। तो अपने स्लाइड के ट्रांसिशन, स्लाइड कैसे ओपन करके आपको दिखाना है, उसका है ट्रांसिशन। और एनिमेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ उसमें टाइप किया हो या कुछ ऑब्जेक्ट ऐड किया हो, उसका स्लाइड में आना किस तरह से चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपीयर सेलेक्ट कर रही हूँ ये वाला, और ये जो इमेज जो है फ्लोटिंग का मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अलग अलग से। तो फिर हम देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो कैसे आते हैं। ठीक है, ये देखो थर्ड वाला स्लाइड है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन में क्लिक करूंगी तब वो आ जाता, और सेकेंड वाला जो इमेज जो है फिर से आ जाता। तो हमने जो है उसके लिए एनिमेशन टाइप किया है। तो ये जो जो जितने भी एनिमेशन हम करेंगे, जैसे कि सेकेंड स्लाइड में देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट के लिए मैंने स्प्लिट वाला एनिमेशन चूज किया है, और नीचे का जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसके लिए मैंने कुछ और जी जूम वाला चूज किया है। तब देखो किस तरह से आएंगे। देखो ये अभी नहीं, फर्स्ट वाला जो है आ गया, और सेकंड जो है वन बाय वन। ठीक है, एक साथ नहीं आएंगे। तो ये है एनिमेशन। जितने भी हमने कंटेंट ऐड किया है स्लाइड में, वो सारे कंटेंट जो है हम एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि माउस क्लिक करें तो आ जाता, अगर कोई एरो बटन दबाएंगे तो आ जाता। तो जैसे भी यहाँ पे आप देख सकती, साउंड चाहिए तो यहाँ पे आप साउंड का ऑप्शन भी है, साउंड दे सकते हैं। और ड्यूरेशन 1.50 सेकेंड्स में आ जाता है वो सारे। अगर आप लोगों ने क्लिक भी नहीं किए तो वो ऑटोमेटिकली ये सेकंड के बाद आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने ऑन माउस क्लिक का क्लिक किया है, उसका मतलब हमने माउस में या माउस से क्लिक करेंगे तभी ये ट्रांस एनिमेशन वाला कंटेंट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको टाइम के बाद चाहिए, अगर आपको माउस क्लिक नहीं करना है, कुछ देर के बाद वो आना है, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। जो भी 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, उसके हिसाब से ये आ जाता। तो वो है ट्रांसिशन एंड एनिमेशन, दोनों में भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे हमको, टाइम का भी, माउस क्लिक का भी। तो ट्रांसिशन मतलब पूरे स्लाइड किस तरह से आना है। एनिमेशन का मतलब स्लाइड में जो कंटेंट है वो आपको किस तरह से आना चाहिए, वो है एनिमेशन। ठीक है, तो स्लाइड ट्रांसिशन का मतलब अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड, अगर 10 स्लाइड है तो 10 स्लाइड का आना जाना किस तरह से होना है, वो है ट्रांसिशन। और मैम इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर सेमिनार वेमिनार में देखते हैं, उसमें तो नॉर्मल रहता है ट्रांजिशन। हाँ, तो नॉर्मल का मतलब नॉर्मल थोड़ा बोरिंग होते हैं, तो एनिमेशन वगैरह कुछ करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले नहीं बताना है कि ये स्प्रेडशीट का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ स्प्रेडशीट, ये जो टॉपिक है, जैसे कि स्प्रेडशीट के बारे में आपको बताना है, तो आप पहले स्लाइड खोल के रखेंगे तो पूरे कंटेंट पहले आ जाता आपको। तो आपको ऐसा नहीं होना है। तो फिर जब स्प्रेडशीट के बारे में आप बोलेंगे, उसके बाद ही आपको सारे कंटेंट्स उन लोगों को दिखाना है, तब आप एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा, और उसके बारे में मुझे बताना है कि इसका मतलब है स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग, आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए स्प्रेडशीट जो टैबुलर फॉर्म में दिखा देते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये कब डेवलप हुआ है? तो 1987 में डेवलप हुआ है। तो वो आप मुझे पहले नहीं दिखाना है ऑडियंस को, तो मेरे बोलने के बाद ही दिखाना है, तो आप फिर एंटर करके वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैम उसके लिए जी मैम इसको रोक के कैसे रखे थे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद हम लोग को जो एक्सप्लेन करके बताए, तब तक वो कैसे रुका रहा?
वही तो एनिमेशन मैंने डाल दिया था उसमें, तो एनिमेशन एनिमेशन सिर्फ एक प्रॉपर इंडिविजुअली एक वर्ड में भी डाल सकते हैं, पूरे वर्ड में भी डाल सकते हैं, वो टाइमिंग सेट होता है कितना टाइमिंग का वो उसमें तो ये समझ रहे हैं, लेकिन जब नहीं मैम हम लोग को अभी एक्सप्लेन करके बताई तब तो उसका टाइम सेट नहीं ना की थी नहीं आप, नहीं लेकिन फिर भी ये रुका नहीं रहा। बेटा टाइम सेट नहीं की थी, लेकिन मैंने माउस क्लिक नहीं किया था। मैंने मेरे कंटेंट के ऊपर माउस क्लिक का ऑप्शन रखा था, जैसे कि मैं जब क्लिक करूंगी तभी वो आ जाता। ठीक है। ओके मैम, समझ गए। एक ऑप्शन है टाइम सेट करने का, दूसरा ऑप्शन है माउस क्लिक के सेट करने का। जैसे कि मेरा कंटेंट मुझे जब मैं माउस में क्लिक करूंगी तभी आ जाना है मुझे, तब तक वो नहीं आएंगे। मैम एक बार इसलिए रिपीट मैंने कर बताया दीजिए। था। एक मिनट। जैसे कि हमारा एनिमेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शुरू किया है मेरा प्रेजेंटेशन, और मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो ऑप्शन है, जो जब माउस पे क्लिक किया तो वो ऑप्शन आ गया, जैसे कि पहला स्लाइड का कंटेंट यही है। और इसके बाद जो है, मुझे इसके बारे में कंटेंट ऑलरेडी मैंने स्लाइड में ऐड किया है, लेकिन जब तक मैं माउस में क्लिक नहीं करूंगी वो कंटेंट आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो जब मेरे बोलने के बाद जो है मुझे आपको दिखाना है, तो मुझे माउस पे क्लिक करना है, तब आपको दिखाएंगे कि क्या स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट का मतलब है कि एक टेबुलर फॉर्म में जो डाटा आता है उसको स्प्रेडशीट बोल देते हैं। ठीक है। और ये कब डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है 1987 में। तो उसका भी कंटेंट मैंने एनिमेशन दे दिया है वो कंटेंट को। तो जब तक मैंने वो कंटेंट को वो एनिमेशन का ये कमेंट नहीं दे देते, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि टाइम सेट कर सकते हैं या माउस क्लिक के भी आप सेट कर सकते हैं, तो मैंने माउस क्लिक पे सेट किया है। तो जब तक मैं माउस पे क्लिक नहीं करूंगी वो कंटेंट आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ये आप यस मैम। हाँ जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो राइट साइड में देख लीजिएगा, स्टार्ट ऑन क्लिक ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे जो है स्टार्ट ऑन क्लिक, ये विथ प्रीवियस, ऑन क्लिक, आफ्टर प्रीवियस, वो सारे हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन भी है, ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अंदाजा है कि मैं 2 मिनट इस पे बात करूंगी, फिर वो दूसरे मतलब नेक्स्ट कंटेंट पे मैं जाऊंगी। तो अगर मुझे पक्का मालूम है कि मैं 2 मिनट के बाद 2 मिनट में मेरा मतलब टॉक खत्म होगा, तो आप यहाँ पे 2 मिनट जो भी टाइम चाहिए आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं ड्यूरेशन। तो 2 मिनट के बाद बिना माउस क्लिक के भी वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता। ठीक है। तो ये है टाइम ड्यूरेशन भी और क्लिक ड्यूरेशन। तो आप यहाँ पे स्लाइड के लिए भी वो ट्रांसिशन आप लगा सकते हैं, और एनिमेशन के लिए भी। ये फर्क है कि ट्रांसिशन पूरे स्लाइड के लिए है, और एनिमेशन जो है स्लाइड में जो कंटेंट है उसके लिए है। कंटेंट का मतलब वो इमेज ही हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, जो भी कंटेंट हो वो सारी चीजों के लिए आप एनिमेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है स्लाइड शो। स्लाइड शो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिगिनिंग फ्रॉम, जैसे कि मुझे 4th स्लाइड से शुरू करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर फ्रॉम करंट स्लाइड बोले तो वो 4th स्लाइड से शुरू होता, और फ्रॉम बिगिनिंग बोले तो मेरे फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू होंगे। ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये, ठीक है, इसी तरह शुरू हो जाता। और ये वाला जो है फ्रॉम करंट स्लाइड, ये वाला 4th स्लाइड है जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए है, जैसे कि आपके प्रेजेंटेशन आप कहीं सेव किया है कोई वेबसाइट पे या कहीं और सेव किया है, तो ऑनलाइन भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कस्टम स्लाइड शो का मतलब, आप देखो कि आप कोई भी आपके स्लाइड पे जो है, सोचो कि 50 स्लाइड है। ठीक है। तो आपको चूज करना है कि कितने स्लाइड्स दिखाना है, या कोई जो भी सिलेक्टेड स्लाइड्स को दिखाना है,
तो आप यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे जाके वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये 1 3 एंड सिर्फ 5 को दिखाना है, तो आप कस्टम स्लाइड शो जो सेलेक्ट किया है आपने वो वही दिखेगा आपको। ठीक है, देखो ये फर्स्ट वाला दिखाना है तो आपको टिक कर लेना यहाँ पे, दूसरा वाला नहीं दिखाना है मुझे, तीसरा वाला दिखाना है तो टिक करो। हाँ, तो कोई भी स्लाइड हो तो आपको दिखाना है तो सिर्फ वो ऐड करो, तब यहाँ पे कस्टम शो में जो है आपको सिर्फ उतना ही स्लाइड आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 13 स्लाइड्स बनाया है, लेकिन कस्टम स्लाइड शो में मैंने 3 ही स्लाइड सेलेक्ट किया है, तो आपको सिर्फ वही 3 स्लाइड दिखाएंगे। ठीक है, वो है कस्टम स्लाइड शो। ये वाला नॉर्मल है, जैसे कि फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्लाइड, करंट स्लाइड बोल के, लेकिन कस्टम में जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कंटेंट आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, लेकिन बहुत छोटा सा कंटेंट ही आपको दिखाना है बच्चों को, तो आपको वो कस्टम स्लाइड शो में करके दिखा सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है स्लाइड शो में, सेटअप स्लाइड शो एंड हाइड स्लाइड। सेटअप स्लाइड शो में जो है आप नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं कर लेते, फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे जब मैं प्रेजेंट करूंगी तो पूरा अपने हिसाब से स्पीकर के फुल विंडो पे दिखाना है, या कोई भी ब्राउज कर सकते हैं अपने विंडो पे। हाँ, और ये कि उसके भी ऑप्शन का है, वो भी फुल स्क्रीन में दिखाएगा। जैसे कि अगर कोई हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर लेते हो तो आप देख सकते हैं कि जब मैं प्रेजेंट कर लेती हूँ तो मैं वो स्लाइड्स को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल बोले तो वो हर इंडिविजुअल वो अपने विंडो पे वो चेंज कर सकते हैं। और ये लेसर पॉइंट, अगर मैं कुछ लेसर पॉइंट का इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो लेसर पॉइंट का कलर क्या होना चाहिए, हाँ, वो सारे चीज से आपको यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में जाके आप कर सकते हैं। मैम आप लोग पढ़ाते वक्त इसी से हाईलाइट करती हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, वो तो ऑलरेडी ये वाला जो कर्सर है, जो लैपटॉप में जो ऑप्शन है कर्सर वाला ऑप्शन, उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ, उसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है लेसर पॉइंट का भी ऑप्शन है, वो आपको एक मतलब इसी यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में जाके कर सकते हैं। प्राइमरी मॉनिटर, ओके, सेटअप स्लाइड शो। और यहाँ पे जो है आपको जैसे कि हाइड स्लाइड, ठीक है, तो हाइड स्लाइड में जैसे कि हमने बताया था कि कस्टम स्लाइड शो में आप सेलेक्ट करके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हाइड शो में भी सेम है, जैसे कि आपको कोई स्लाइड हाइड करना है, वो नहीं दिखाना है, तो आप वो स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइड स्लाइड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मतलब एक कलर इसका फेड हो गया है, तो उसका मतलब वो स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाएंगे। तो
तो ये हाइड स्लाइड में वो ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फोर्थ स्लाइड जो है हाइड करने के लिए है, तो फोर्थ स्लाइड में क्लिक करो, फिर हाइड स्लाइड के बटन दबाओ, तो फोर्थ स्लाइड भी हाइड हो गया। तो जब मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो ये 2 एंड 4 जो है हाइड किया है मैंने, तो आपके प्रेजेंटेशन में वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, हमारा सेकंड स्लाइड जो है एमएस एक्सेल के बारे में था, लेकिन वो शीट जो है, स्लाइड जो है मैंने हाइड किया था ये वाला, और अनहाइड करने के लिए ये ऑप्शन है। देखो अभी देखो कि हमारा फर्स्ट स्लाइड ये है और सेकंड स्लाइड ये है, लेकिन ये स्लाइड आपको नहीं दिखा है, जैसे कि मैंने हाइड किया था। तो हाइड कैसे करेंगे हम? कोई भी स्लाइड को आपको हाइड करना है तो वही स्लाइड को सेलेक्ट करो और यहाँ पे हाइड स्लाइड का ऑप्शन है वो दबा देना। ठीक है, तो वो हाइड हो गया। अगर अनहाइड करना है तो फिर से उसमें क्लिक करो तो वह अनहाइड हो जाएगा। और स्लाइड शो में दूसरा जो ऑप्शन है टाइमिंग्स का, रिहर्स टाइमिंग्स, जैसे कि हमने 2 मिनट या 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स कोई स्लाइड के लिए टाइमिंग दिया है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपका कंटेंट जो है, आपका टॉक जो है, आप जो बोल रहे हैं वो 10 सेकेंड में खत्म होगा और फिर वो दूसरा स्लाइड वो दिखेगा। तो उसके लिए रिहर्स टाइमिंग्स का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से रिहर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, जैसे कि जो भी मैं बोल रही हूँ कितना सेकेंड में मेरा टॉक जो है खत्म हो जाता, उसके हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो बाद में ये रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप लोग अपने टाइमिंग, स्लाइड सेटिंग्स का टाइमिंग आप कर सकते हैं। वो है हाँ, वो है ये रिकॉर्ड, सॉरी, रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, और ये रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब, जैसे कि हमने गूगल मीट में रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसी हिसाब से हम स्लाइड, पावर पॉइंट स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन भी इसी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं या किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड स्लाइड शो। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है नरेशन, उसका मतलब है ये है कि अगर आपके स्लाइड के साथ साथ कुछ ऑडियो भी है, तो आप वो वाला जो नरेशन जो है प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है, तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ग्राफ में क्या है, तो इसके लिए आप कुछ ऑडियो भी इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए प्ले नरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, और ये जो है टाइमिंग्स के लिए, जैसे कि वो बैकग्राउंड नरेशन कितने टाइम में चाहिए, अगर कुछ एनिमेशन है तो वो एनिमेशन कितने टाइम तक आपको दिखाना है, वो सारी चीजें ये टाइमिंग्स में आप सेट कर सकते हैं। ये नरेशन और टाइमिंग्स, ये सारे जो है आपको स्लाइड शो के ऑप्शंस में मिलेंगे। आपके स्लाइड शो की मतलब जिस तरह आपको अट्रैक्टिव बनाना है उसके हिसाब से ये सारे चीजें आप कर सकते हैं। और ये जो है मॉनिटर का ऑप्शन है कि अगर 2 मॉनिटर यूज करें, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये फर्स्ट वाला मॉनिटर कितने टाइम तक आपको दिखाना है, सेकंड वाला मॉनिटर कितने टाइम तक दिखाना है, वो सारे ऑप्शन है ये वाला। वो विंडोज 7 में पता नहीं उसमें है कि नहीं, कि 10 में तो है। तो ये है स्लाइड शो ऑप्शन। आपका स्लाइड शो का किस तरह से आप लोग उसका टाइमिंग और सिलेक्शन वो है स्लाइड शो में। और रिव्यू में सेम
एक्सेल एंड एमएस वर्ड में रिव्यू का क्या रोल था, सेम है इसमें। जैसे कि स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे ग्राफिंग टू स्पेलिंग किया है मैंने, तो स्पेलिंग को चेक करना है या उसका मीनिंग देखना है, ये सारी चीजें जो है आप रिव्यू में कर सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे कमेंट करना है तो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे मुझे कमेंट देना है वहां पे क्लिक करो और कमेंट का ऑप्शन दबाओ, और फिर वहां पे आप ये है आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन मेरे पास है, वो प्रेजेंटेशन के साथ साथ मुझे ये कंपेयर करना है, तो ये कंपेयर के ऑप्शन में जाके मैं कर सकती हूँ। देखो ये तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे ये वाला देखो, हाँ, तो ये यहाँ पे दूसरा वाला स्लाइड मैंने इंसर्ट किया था, तो मैं एक साथ में कंपेयर कर सकती हूँ। वो है यहाँ पे कंपेयर ऑप्शन में, रिव्यू में जो है कंपेयर ऑप्शन। और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब अगर एडिशनल ऑप्शंस, एडिशनल फीचर कुछ आपने चेंजेस किया है, वो एक्सेप्ट करना है, आपको रखना है वहां पे, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं तो आपको रिजेक्ट करना है या डिलीट करना है, तो रिजेक्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपने किया है, इसका कलर चेंज किया है या ट्रांसलेशन वगैरह चेंज किया है, वो रिजेक्ट करना है, तो वो नहीं चाहिए आपको, तो आप रिजेक्ट ऑप्शन के जरिए वो सारे चेंजेस आप निकाल सकते हैं उसमें से। और ये एंड रिव्यू में जो है आपका कंपैरिजन हो गया है पूरा, तो आप एंड रिव्यू करें तो वो जो ऑप्शंस हमने दिखाया है वहां पे वो पूरे कंपैरिजन वाला निकल जाएगा यहाँ। वो है रिव्यू। मैम, जी जब हम 2 स्लाइड बनाते हैं तो दोनों हाँ, में तो 2 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डालते हैं, तो फिर उसमें कंपेयर क्या करना रहता है? जैसे कि मैंने एक्सेल पे एक किया है, हाँ, एक्सेल के बारे में एक पावर पॉइंट किया है। मुझे एमएस वर्ड के बारे में भी मैंने एक पावर पॉइंट किया है, तो मुझे दिखाना है कि एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल में क्या क्या फीचर सेम है, क्या क्या अलग है। तो मैं मतलब 1 बाय 1 स्लाइड आपको दिखाना चाह रही हूँ, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दोनों स्लाइड एक साथ खोल के मैं उसी में आपको मतलब आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, वो कंपैरिजन है। ओके मैम। ओके, वो है तो रिव्यू ऑप्शंस में ये सारे चीजें आपको मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है व्यू, व्यू का ऑप्शन, तो इसमें ये वाला ऑप्शन है जो आपको एमएस एक्सेल एमएस वर्ड में से बहुत अलग है, क्योंकि वो तो उसमें तो डाटा आउटलाइन वगैरह नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेजेस व्यू, रीडिंग व्यू। तो ये सारे व्यू में अलग मतलब फर्क क्या है देखेंगे कि आउटलाइन व्यू का मतलब ये है, ठीक है, जितने भी कंटेंट स्लाइड में कंटेंट हमने टाइप किया था, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ वो आउटलाइन मिलेंगे जो हमने बनाया है। वो स्लाइड नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ आउटलाइन बताएंगे कि स्लाइड में क्या क्या है। लेकिन नॉर्मल व्यू में जैसे कि उस स्लाइड दिखाएंगे आप लोगों को, हर स्लाइड में हमने कैसे कैसे टाइप किया है। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू में जो है आपको लेफ्ट साइड में सिर्फ आउटलाइन मिलेंगे, जिस तरह से हमने स्लाइड बनाया है उसका आउटलाइन है कि फर्स्ट वाला स्लाइड में क्या लिखा है हमने, सेकंड स्लाइड में क्या लिखे हैं, वो है आउटलाइन व्यू। और स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब जैसे कि जितने भी स्लाइड्स हमने बनाए हैं पूरे स्लाइड्स जो है एक साथ हमें दिखाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो अगर हमें सेकेंड स्लाइड को फर्स्ट बनाना है, थर्ड स्लाइड को फर्स्ट बनाना है, सिर्फ ड्रैग करके जो है हम उसका ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करके डालना है। ठीक है, वो है स्लाइड सॉर्टर। तो बहुत आसान है
में सॉर्ट करने के लिए। तो अगर ये लास्ट वाला जो स्लाइड मैंने बनाया है वो मुझे फर्स्ट दिखाना है, तो मुझे क्या करना, सिर्फ ये वाला स्लाइड को यहाँ पे करो तो वो आ जाता है यहाँ पे। तो हम उसी हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो है स्लाइड सॉर्टर। जी, नोट्स पेज। आप जब प्रिंट आउट ले लेंगे ना, ये अगर पावर पॉइंट का प्रिंट आउट आपको चाहिए तो आपको ये प्रिंट आउट इसी तरह मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐड करना है, टाइप करना है, ये स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स इसमें ऐड करना है, तो आप ऐड करके जो है मतलब रख सकते हैं। तो आपको प्रिंट आउट में ये सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन पावर पॉइंट इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रिंट आउट में आ जाता, वो है नोट्स पेज व्यू। तो नोट्स जो है एक स्लाइड के साथ हमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स कुछ ऐड करना है, तो वो नोट्स पेज के जरिए आप कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विथ नोट्स। तो आप लोग जब प्रिंट आउट करेंगे तो आप प्रिंट आउट के शक्ल इसी तरह होंगे। और लास्ट जो ऑप्शन है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का मतलब फुल स्क्रीन में आपको दिखाएंगे कि रीडिंग व्यू कैसे होता है। तो आपको प्रेजेंटेशन जो है रीडिंग व्यू के जरिए आप लोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन व्यूज में 5 ऑप्शंस है। एक नॉर्मल जो है, जो जिस तरह से हम पावर पॉइंट हम लोग को दिखते हैं, वो है नॉर्मल व्यू। और आउटलाइन व्यू में सिर्फ कंटेंट आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड में विदाउट स्लाइड। और स्लाइड सॉर्टर में हमें कुछ चेंज, स्लाइड के अरेंजमेंट चेंज करना है तो स्लाइड सॉर्टर के जरिए कर सकते हैं। और नोट्स पेज में एडिशनल एक स्लाइड के बारे में कुछ ऐड करना है आपको, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और रीडिंग व्यू में जो है वो फुल स्क्रीन आपको दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है व्यू में वो स्लाइड मास्टर। और ये स्लाइड मास्टर का मतलब आपके स्लाइड के पूरे चीजें जो है एक साथ आप देख सकते हैं, जैसे कि लुक कैसा है उसका, फॉर्मेट क्या है, कलर क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, वो सारी चीजें आपको वो इसमें मिलेंगे। देखो जहाँ यहाँ पे जो है आपके ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है और चौथा, और ये 5वां। इसी तरह जो है ये हर 5 जो बॉक्सेस है इसमें, इसका ट्रांसिशन क्या है, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, वो सारी चीजें आप मास्टर जो लेआउट में आप लोग लेके जाके कर सकते हैं। मास्टर क्या बोलेंगे इसको, मास्टर लेआउट में। ये टाइटल बॉक्स का है, ये टेक्स्ट बॉक्स। और आपको ये टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना है या कहीं से और चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मास्टर लेआउट में भी आप चेंज कर सकते। ये मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, और ये मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये वाला रख सकती हूँ। और ये वाला टाइटल मुझे यहाँ पे चाहिए, नीचे चाहिए, इसके बीच में चाहिए, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो वो पूरा चेंज लेआउट आपको चेंज करना है, आपको मास्टर लेआउट में जाना है। यहाँ पे जो है ये स्लाइड मास्टर में जाके आप कर सकते हैं। इसका जो स्टाइल है, फॉर्मेट है, वो आप कर सकते हैं। और ये है हैंड आउट मास्टर। जैसे कि हमने बताया था कि हमारे हैंड आउट कैसे दिखेंगे, हम पॉइंट का प्रिंट आउट लेंगे। हर एक स्लाइड एक पेज में आना जरूरी नहीं है, हम चूज कर सकते हैं कितने स्लाइड्स एक पेज में हमें चाहिए। जी हेलो, मैम हाँ मैं कंक्लूड करने वाली हूँ बेटा। मैम बच्चा का नफ्सियात देखते हैं तो एकदम सब क्या है?
मैम ओवर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओवर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का मैं खत्म मैम कर लेती 40 हूँ मिनट ही बाकी लिया का। करिए, 40 मिनट काफी है ना। ठीक है, तो हो नेक्स्ट जाता क्लास फिर में ले फायदा लेती क्या, हूँ। फिर समझ में ही नहीं आया तो फिर लास्ट आखिर 40 वाला मिनट फिर में तो आउट ऑफ काफी है माइंड मैम जाने ये लगता है। आईसीटी क्लास। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।